ओके, वेरी गुड। चलो, फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट यूनिट में थोड़ा सा एक पार्ट बाकी है, वो बता देती हूँ मैं, दैट इज रिलेटेड विद द रिपोर्ट। देन वी विल स्टार्ट द, यस, वेरी गुड मॉर्निंग। रिपोर्ट ऑन प्रिस्क्राइब मैटर्स, जो ऑडिटर रिपोर्ट देता है दैट इज ऑन प्रिस्क्राइब मैटर्स क्या है, दैट वी विल डिस्कस अंडर सेक्शन 143, सबसेक्शन 11, रिपोर्ट ऑन प्रिस्क्राइब्ड matters. Okay, that is under section 143, subsection 11. Okay, important. So in this matter क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, okay, by special order or directly in respect of some classes of the company, that auditor's report shall include the statement on such matters as may be specified therein. मतलब जो भी मैटर्स वहां पे होने चाहिए स्पेसिफाइड किए गए हैं एज पर सेक्शन 143 सब सेक्शन 11, सो दैट मैटर शुड बी इंक्लूडेड और स्पेसिफाइड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ओके, तो वो मैटर्स वहां पे होने चाहिए। देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय द ऑडिटर, वो कैसे करेगा? ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड क्लियरली लिखा हुआ है, देखो, रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय द ऑडिटर। मतलब ऑडिटर ने किया हुआ फ्रॉड नहीं है, ऑडिटर रिपोर्ट दे रहा है फ्रॉड के बारे में। ओके, दैट इज अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 एंड सबसेक्शन 13, इसके अंडर। ठीक है, ऑडिटर रिपोर्टिंग कैसे करेगा अभी, उसमें फर्स्ट है दैट इज व्हेन रिपोर्टिंग, कब करना चाहिए, व्हेन रिपोर्टिंग, कब करना चाहिए रिपोर्टिंग। सो इन दैट केस इफ द ऑडिटर हैज अ रीजन, ओके, ऑडिटर के पास रीजन है, प्रूफ है, एविडेंस है कि फ्रॉड हुआ है, अंडरस्टैंड, अगेंस्ट द कंपनी बाय द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, किसी ऑफिसर ने किया हुआ है, then he has to require the report of such fraud. when reporting, कब रिपोर्टिंग करना चाहिए, जब उसको ऐसा लगता है, बिलीव करता है कि कंपनी के किसी ऑफिसर ने कंपनी के खिलाफ कोई फ्रॉड किया हुआ है, तब तब वो रिपोर्टिंग करेगा, अंडरस्टैंड। देन टू हुम, किसको रिपोर्ट करेगा, टू हुम ही विल रिपोर्ट, देन दैट फ्रॉड विल बी रिपोर्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा, बराबर। फर्स्ट कब करेगा, जब उसको पता चलेगा ना, वो बिलीव करेगा, उसके पास एविडेंस होगा, प्रूफ होगा कि फ्रॉड हुआ है, किसी ऑफिसर ने फ्रॉड किया है, देन ओनली ही विल नो ना, तभी वो रिपोर्ट बनाएगा। फिर वो रिपोर्ट किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, अंडरस्टैंड। टाइम क्या रहेगा उसका, टाइम ऑफ रिपोर्टिंग क्या रहेगा, टाइम पीरियड जो रहेगा दैट इज, जैसे ही उसको पता चलता है कि फ्रॉड हुआ है, वैसे ही इमिडिएटली उसने उसका रिपोर्ट किसको देना चाहिए, ऑडिट कमिटी को देना चाहिए, इमिडिएटली। इमिडिएटली सबसे पहले तो वहां पे कंपनी के कौन रहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, ठीक है, बराबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेगा और ऑडिट कमिटी रहेगा, जो भी, इन लोगों को सबसे पहले उसने बताना चाहिए कि फ्रॉड हुआ है, बराबर। देन जो बोर्ड रहेगा, दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल रिप्लाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, उनको बताने के बाद दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल रिप्लाई, उस ऑडिटर के रिपोर्ट को रिप्लाई देंगे विद इन 45 डेज, विद इन 45 डेज में रिप्लाई देंगे, बराबर। देन आफ्टरवर्ड्स द ऑडिटर शैल रिप्लाई, क्या होगा उसके बाद, द ऑडिटर विल report to the central government within 15 days of such reply, okay,
आफ्टर दिस मीन्स आफ्टर दिस विदिन 15 days auditor will report to whom? To central government. See, this is the procedure. प्रोसीजर पता होना चाहिए कि ऑडिटर कैसे कब किसको रिपोर्ट देगा, कौन से टाइम में देगा. सो रिपोर्टिंग सबसे पहले वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करेगा और ऑडिट कमेटी को करेगा. ओके, देन वो वेट करेगा 45 डेज तक और विद इन 45 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिप्लाई आ जाना चाहिए. ठीक है. देन आफ्टर दैट विद इन 15 डेज जब से वो रिप्लाई मिलता है तब से 15 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रॉड का रिपोर्ट मिल जाना चाहिए. अंडरस्टैंड? इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर में वो मिल जाना चाहिए, मतलब प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में मिल जाना चाहिए. जो भी रिपोर्ट का फॉर्मेट है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, बराबर. रिपोर्टिंग का जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट रहेगा उस मैनर में मिल जाना चाहिए. अंडरस्टैंड? एंड इन दिस केस अभी ऑडिटर क्या कर रहा है, यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा है. ठीक है, फ्रॉड का रिपोर्ट हुआ है. सो इन दिस केस द ऑडिटर इज नॉट लाइबल. ऑडिटर इज नॉट लाइबल. उसको लाइबल क्यों मानेंगे? वो तो कंपनी का भला चाहता है ना, कंपनी का भला चाहता है, अच्छा चाहता है, गुड फेथ है उसका कंपनी पे, तो इसीलिए ऑडिटर को लाइबल नहीं माना जाएगा उसके रिपोर्टिंग के लिए. इफ इट इज डन इन अ गुड फेथ, अच्छे काम के लिए अगर उसने रिपोर्टिंग किया हुआ है तो उसको गलत नहीं माना जाएगा. ऑडिटर विल नॉट बी लाइबल. ओके. और अगर लाइबल माना भी जाता है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, इफ देयर और रिलेटेड टू दिस फ्रॉड, ओके, सो उस फ्रॉड से रिलेटेड पनिशमेंट मिलेगा. पनिशमेंट दैट विल बी अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 15 में. ठीक है, फ्रॉड से रिलेटेड जो रिपोर्टिंग हुआ है, सो रिपोर्टिंग अभी यहाँ पे जो रिपोर्टिंग ऑडिटर कर रहा है, ठीक है, ऑडिटर ने रिपोर्टिंग नहीं किया प्रॉपरली. ओके, ऑडिटर भूल गया या फिर उसने रिपोर्ट नहीं किया, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 ऑडिटर को पनिशमेंट मिलेगा यहाँ पे फॉर द नॉन कंप्लायंस. फॉर नॉन कंप्लायंस. ओके. और वो पनिशमेंट क्या रहेगा? वो पनिशमेंट रहेगा फाइन. मिनिमम 1 लाख. मिनिमम कितना? 1 लाख. एंड मैक्सिमम 25 lakh. See, this much fine will charge from the auditor if अगर वहां पे क्या होता है, नॉन कंप्लायंस होता है, ऑडिटर ने अगर प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं किया, नॉन कंप्लाई नहीं किया, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा. इतना फाइन उसको पे करना पड़ेगा, या तो 1 लाख या 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख या फिर 25 लाख तक वो अमाउंट जा सकता है. अंडरस्टैंड? देन अभी यहाँ पे बोला था कि रिपोर्ट करना जरूरी है. ठीक है, रिपोर्ट किसने करना चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एंड इफ नो रिप्लाई, if no reply from board of directors, then what will happen? If the auditor fails to get the reply from the board of directors or audit committee within the 15 days, then he shall forward his report to the central government along with the note containing that the details of the report earlier forwarded to the audit committee and board of directors. Obviously, अगर जब तक मैंने बताया ना, ऑडिटर को वो 45 डेज में क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, लेकिन तब तक अगर उसे नहीं मिलता है तो ये 15 दिन के अंदर, तब से लेके 15 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेगा, रिपोर्ट भेज देगा और बोलेगा कि मैंने ऑलरेडी ऑडिट कमिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस फ्रॉड के बारे में बता दिया था, लेकिन मुझे उनसे कोई रिप्लाई मिला नहीं है. इस तरह से वो मेंशन कर देगा अपने रिपोर्ट में. अंडरस्टैंड? एनी डाउट इन दिस? व्हेन रिपोर्टिंग करना है फ्रॉड के बारे में, तो कब रिपोर्टिंग करेगा? जब उसको पता चलेगा, ही विल बिलीव, ही हैज द प्रूफ, एविडेंस, देन ओनली ही विल रिपोर्ट ना. देन सेकेंड वन, टू whom ही विल रिपोर्ट? ही विल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर है, डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं कर सकता. पहले ही सबसे पहले इमीडिएटली उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और ऑडिट कमिटी को बताना पड़ेगा विद इन 40 डेज, 45 डेज. फिर उसको वेट करना पड़ेगा कि रिप्लाई आता है कि नहीं, और अगर रिप्लाई आता है तो फिर उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट को 15 दिन के अंदर
रिपोर्ट करेगा, नहीं आता है तो भी करेगा, ठीक है। देन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में करेगा, कौन से मैनर में करेगा, इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग, जो कि प्रोवाइड किया गया है ऑलरेडी कंपनीज के एक्ट के तहत। देन ये अच्छा काम है ना, ऑडिटर अपना काम निभा रहा है, ऑडिटर का काम ही है फ्रॉड फाइंड आउट करना, एरर फाइंड आउट करना, तो अगर वो फ्रॉड फाइंड आउट करके बता रहा है कंपनी को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, देन इट इज अ गुड थिंग ना, ही इज डूइंग। सो फॉर दैट पर्पज ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, तो उसको लाइबल नहीं माना जाएगा किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, क्योंकि उसने अच्छा काम किया है। देन पनिशमेंट क्या रहेगा, अगर उसने अच्छा काम नहीं किया है, अगर उसने गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, या फिर रिलेट नहीं हो रहा है उसका जो भी फ्रॉड उसने बोला है, तो उसको फाइन भरना पड़ेगा, फिर पनिशमेंट मिलेगा ऑडिटर को, क्योंकि ऑडिटर ने गलत काम किया है। अंडरस्टैंड? मिनिमम 1 लाख एंड मैक्सिमम 25 लाख का फाइन उसको पे करना पड़ेगा, बराबर। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उसको 45 डेज में रिप्लाई नहीं आता है, तो विद इन 15 डेज ही विल रिप्लाई, ही विल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका माइक चालू हो गया। Then he will inform to the central government directly within the 15 days, and he will mention in his report that he has already reported earlier to the board of directors and audit committee, but he has not get any reply from them. So all these things he will mention in his report. Understand? समझ में आया? Got it? Any doubt up to this? ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अभी ये हो गया रिलेटेड विद द फ्रॉड, फ्रॉड से रिलेटेड वो क्या कर रहा है, यहाँ पे रिपोर्ट दे रहा। हेलो, आवाज आ रहा है? नेटवर्क चला गया था बीच में। हेलो, आवाज आ रहा है? आ रहा है ना? चलो ठीक है, बीच में नेटवर्क चला गया था। हम्म। तो ये था रिपोर्टिंग जो अभी हमने पढ़ा, दैट इज रिलेटेड विद द फ्रॉड। ओके, नाउ रिपोर्टिंग टू द एमसीए, वो किसको रिपोर्ट कर सकता है? रिपोर्ट टू द एमसीए, दैट इज, एमसीए क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट बराबर। द रिपोर्ट हैज टू बी सेंड टू द सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑल्सो, इन अ सील्ड कवर्ड रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ ही उसको भेजना है, इन विच ही कैन गेट द एक्नॉलेजमेंट ड्यू। अंडरस्टैंड? स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट हम लोग भेजते हैं ना, तो वैसे फॉर्म में उसको अपना रिपोर्ट भेजना चाहिए एमसीए में, ठीक है। या फिर वो क्या कर सकता है, इसके साथ साथ ईमेल कर सकता है, क्या कर सकता है, ईमेल कर सकता है टू द सेक्रेटरी। जो भी कॉर्पोरेट अफेयर्स का वहां पे सेक्रेटरी रहेगा, उस सेक्रेटरी को वो ईमेल कर सकता है। ओके, shall be sent to the email, whatever the report is prepared by the auditor, that he can send through the email also. Okay, क्या हो गया?
हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो। हेलो। अभी आवाज आ रहा है? हाँ। 3 बार 4 बार नेटवर्क चला गया, बार बार जा रहा है। हम्म। ओके, स्क्रीन भी दिख रहा है अभी? तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? रिपोर्ट टू द एमसीए की बात कर रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो इन दैट केस द ऑडिटर कैन प्रोवाइड द report to the secretary of ministry of corporate affairs through the mail also, email also. Okay, and that should be signed properly, साइनिंग होना चाहिए उस पे, ठीक है, साइन होना चाहिए। ऑडिटर रिपोर्ट जो भी प्रोवाइड करेगा दैट शुड बी साइन बाय द ऑडिटर विद द सील, स्टैम्प जो भी है। अगर क्या बोलते हैं उसको, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है तो उसका सील होना चाहिए, कंपनी का, फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का, एंड ऑडिटर का सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। ओके। और हो सके तो साइनिंग के साथ साथ वो क्या कर सकता है, अपना मेंबरशिप नंबर भी मेंशन कर सकता है रिपोर्ट में। ओके। एंड रिपोर्ट दैट शुड बी प्रोवाइडेड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। और नाउ द रिपोर्ट इज प्रोवाइडिंग टू द एमसीए, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट कौन सा होगा? फॉर्मेट विच इज प्रोवाइडेड, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ADT4 फॉर्म। ADT4 नंबर का जो फॉर्म रहेगा उस फॉर्म में स्पेसिफाई करना है रिपोर्ट। अंडरस्टैंड? जो भी रिपोर्ट का फॉर्मेट रहेगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म नंबर, ADT4 फॉर्म करके बोलते हैं उसको। तो वो फॉर्मेट में ऑडिटर अपना रिपोर्ट भेजेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। समझ में आया? और इसका जो प्रोविजंस रहता है, दैट प्रोविजंस जो भी रहेंगे, दैट प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। क्या रहेगा? प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू ऑल ऑडिटर्स, मीन्स मोस्टली अदर ऑडिटर्स ऑल्सो। ओके। ये जो प्रोविजंस है एमसीए को रिपोर्ट भेजने का, ये बाकी सब ऑडिटर्स को भी एप्लीकेबल होगा, एंड स्पेसिफिकली फॉर द कॉस्ट ऑडिटर। ओके। एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर, इन लोगों को एप्लीकेबल होगा। ठीक है? अंडरस्टैंड? सो दिस इज द रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अंडरस्टैंड? वैसे ही ऑडिटर रिपोर्ट भेजता है, दैट इज फॉर द ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए रिपोर्ट भेजता है, बराबर, दैट इज अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2, नॉर्मल रिपोर्ट जो हमने पढ़ा है कि नहीं? So that auditor report is including of the opinion or expression of the auditor, okay, related to the balance sheet, profit and loss account, okay, which shows the information as required for showing the true and fair view of the company that are included in the report. ओके। देन ऑडिटर और कौन सा रिपोर्ट प्रोवाइड करता है? कैरो रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ द कैरो, दैट मीन्स वॉट एवर द मैटर्स आर स्पेसिफाइड इन द कैरो 2016, दैट आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटर। वो भी ऑडिटर क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ओके। देन दैट इज द अदर मैटर्स, अदर रिपोर्ट रिलेटेड विथ अदर मैटर्स क्या है? रिपोर्ट ऑन अदर मैटर्स। अदर मैटर्स के लिए भी प्लेस दिया हुआ है, दैट इज अंडर द रूल 11। इसमें दिया हुआ है, रूल 11 में दिया हुआ है अदर मैटर्स के लिए, मतलब सेक्शन 143 का जो रूल्स रहेगा उसमें रूल नंबर 11 रहेगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ अदर मैटर्स भी दिए हुए हैं दैट कैन बी इंक्लूड बाय द ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट। ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कंपनी क्या करती है, अपने लीगल केसेस वगैरह क्या करती है, डिस्क्लोज करती है ना, बराबर, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, अगर कोई पेंडिंग लीगल एक्शन है, लिटिगेशन है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके बारे में वो मेंशन करेगा। अंडरस्टैंड? प्रोविजंस रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में वो मेंशन करेगा, लॉस हो रहा है तो मेंशन करेगा। अंडरस्टैंड? या फिर कुछ अमाउंट्स ट्रांसफर,
ट्रांसफर जब अमाउंट एक कंपनी करती है किसी रिलेटेड, किसी फंड से रिलेटेड, ठीक है, उसमें अगर डिले हो जाता है, सो डिले इन रीपेमेंट, डिले इन पेमेंट ऑफ फंड, तो ऐसे जो अदर मैटर्स है, दैट अदर मैटर्स आर इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट, दैट ऑल्सो can be included by the auditor. Understand? And related to the government audit, government companies related with the, ठीक है, that is also given under section 143, under section 143, okay, subsection 5, subsection 6 and subsection 7, इसके अंदर दिया हुआ है related with the government companies. So auditor has to submit the copy of his report to the कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट कंपनीज का जो अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर का, ध्यान दो, गवर्नमेंट कंपनीज का जो ऑडिटर अपॉइंट होता है, दैट ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय द कैग. आवाज आ रहा है? फिर से नेटवर्क गया. हेलो, आ रहा है ना अभी? फिर से ओके, फिर से नेटवर्क चला गया. क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे गवर्नमेंट कंपनीज का. गवर्नमेंट कंपनीज में जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, दैट इज अपॉइंटेड बाय द कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो जो भी ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनीज का रहेगा, वो रिपोर्ट किसको करेगा? कैग को करेगा, कंट्रोलर को करेगा. अंडरस्टैंड? एंड उस रिपोर्ट में वो वही इंक्लूड करेगा जो कि कैग ने उसको डायरेक्शन दिया रहेगा, जो भी एक्शंस लिए गए रहेंगे, ठीक है, रिलेटेड विद द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहेगा. अंडरस्टैंड? एंड अगर जो ऑडिटर ने रिपोर्ट प्रोवाइड किया है उससे उस रिपोर्ट से अगर कैग सेटिस्फाइड नहीं है, बराबर, कैग को लगता है नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है या फिर कुछ डेफिशिएंसी है रिपोर्ट में, देन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 60 डेज, वो रिपोर्ट मिलने के बाद विद इन 60 डेज में ऑर्डर इशू कर सकता है फॉर द कंडक्ट ऑफ एंड सप्लीमेंट्री ऑडिट. अंडरस्टैंड? सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या करेगा? कंडक्ट करने के लिए बोल सकता है. मतलब जो ऑडिट हो चुका है ऑलरेडी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो चुका है, तो उसका ही फिर से एक तरह का, फिर से एक छोटा सा ऑडिट करवाएगा वो सप्लीमेंट्री. ओके, अंडरस्टैंड? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अप टू दिस. एनी डाउट? बार बार नेटवर्क जा रहा है, थोड़ा इश्यू है, सुनाई दे रहा है तो बता दो. रिपोर्ट ऑन प्रिस्क्राइब मैटर्स होने चाहिए विच आर स्पेसिफाइड एंड विच आर इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. ओके, विच गिव्स द स्पेशल ऑर्डर, कि मतलब ये ऑर्डर देते हैं ना गवर्नमेंट, और ये जो रहते हैं जो भी रिपोर्टिंग अथॉरिटीज होता है, ये ऑर्डर देते हैं कि ऐसे ऐसे कंपनीज के क्लासेस बना. अभी मुझे बताओ, मैन्युफैक्चरिंग का, ट्रेडिंग का, ऐसे अलग अलग कंपनीज है, तो एक साथ आ जाएगा क्या रिपोर्ट? नहीं ना. डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनीज करते हैं कि नहीं, ब्लॉक्स बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनी को डिवाइड करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट द ऑडिटर इज प्रोवाइडिंग द रिपोर्ट. तो वैसे ही होना चाहिए, वही बताया गया है सेक्शन 143 सब सेक्शन 11 में. अंडरस्टैंड? एनी डाउट अप टू दिस? Section 143 subsection 1 and section 143 subsection 3 that you have to read. ओके, आपको वो मैटर्स रीड करने हैं, जो भी हमने सीखा है उसी से रिलेटेड मैटर्स है. ओके, तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट यूनिट खत्म होता है. नाउ द फर्स्ट यूनिट इज ओवर. मैंने तुम लोगों को बोला था पीपीटी जो भेजा था उसमें जो पॉइंट से नोट डाउन करने के लिए बोला था, किया क्या सबने?
नहीं किया ना अभी तक, कब करोगे फिर? आज कर लो फिर कंप्लीट। ठीक है, ओके। देन इन द नेक्स्ट टाइम, फर्स्ट यूनिट जो मैंने अभी आपको बताया, चलो उसी का रिवीजन कर लेते। नया स्टार्ट करने से अच्छा है रिवीजन, उसको रिवाइज कर लेते क्या क्या पढ़ा हमने। ठीक है, बीच में एक स्लाइड नहीं रहेगा, मे बी, हो सकता है। ओके, चलो। ऑडिट रिपोर्ट क्या सीखा, क्या होता है ऑडिट रिपोर्ट, मतलब बताया था, दैट इज अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 में ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए ऑडिटर ने, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू रिपोर्ट द शेयर होल्डर। ओके, एंड ऑडिट रिपोर्ट शुड बी प्रोवाइडेड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। इसमें होना चाहिए, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए, और ऑडिट रिपोर्ट रेगुलरली प्रोवाइड किया जाता है। जैसे जैसे ऑडिटर रिपोर्ट ऑडिट करेगा, वैसे वैसे रेगुलर बेसिस पे ऑडिट प्रोवाइड रिपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। बराबर। तो ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, ये एक तरह का स्टेटमेंट होता है विच इज कलेक्टेड एंड कंसिडर्ड द फैक्ट्स ड्रॉन अप बाय द ऑडिटर इन सच अ मैनर दैट it gives the clear information to the persons who's relate with the matter. Those who are relate with the particular matters, for them this audit report is provided in a clear information. Okay, so that they can know the financial position of the company. Audit report कैसा होना चाहिए, what is the essential of the audit report? It should be brief, it should not be biased, it should be clear and concise, it should include the statement of fact, it should be convincing, it should be prescribed format, and it should point out the mistake. जो भी ऑडिटर जो काम करेगा उसका मिस्टेक पॉइंट आउट होना चाहिए रिपोर्ट में। बराबर, याद आया सबको? देन वी हैव लर्न अबाउट द ऑडिट सर्टिफिकेट। ऑडिट सर्टिफिकेट, इट इज द रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ द फैक्ट्स होता है। ओके, फॉर विच द ऑडिटर इज फाइंडिंग आउट और डिटरमाइन द एक्यूरेसी। जो ऑडिटर उसका क्या करता है, एक्यूरेसी फाइंड आउट करता है। ऑडिट सर्टिफिकेट डज नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ ओपिनियन, उसमें ओपिनियन इंक्लूड नहीं होता है। ऑडिट सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड ऑन डिमांड, ये डिमांड पे प्रोवाइड किया जाता है। ऑडिट सर्टिफिकेट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर होल अकाउंट, it is provided for the specific part of the or portion of the account. Okay, then कंटेंट्स क्या होता है इसमें, कि कौन सा आइटम सर्टिफाइड किया गया, कौन सा आइटम सर्टिफाइड किया गया वो होना चाहिए। मैनर ऑफ चेकिंग होना चाहिए, कि कैसे चेकिंग किया गया, कौन सा टेक्निक यूज किया गया, स्कोप क्या था उसका पर्टिकुलर प्रोसीजर का, एजम्पशंस क्या मेड किया था ऑडिटर ने चेकिंग करते समय, कौन सा इंफॉर्मेशन ऑडिटर ने ऑब्टेन किया, है ना, क्या क्या कलेक्शन किया, इंफॉर्मेशन एविडेंस, वो होना चाहिए। देन वो जो ऑडिट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है उसको इंडिकेट करना चाहिए प्रॉपरली बाय राइटिंग डाउन द सर्टिफिकेट, है कि नहीं? इट इज सर्टिफाइड एट लिखते हैं ना, तो इस तरह से इंडिकेशन होना चाहिए, ऊपर हेडिंग होना चाहिए ऑडिट सर्टिफिकेट करके, उसके ऊपर फिर बाद में नेम ऑफ द ऑडिटर होना चाहिए, कि कौन से ऑडिटर ने सर्टिफाई किया हुआ है। सेल्फ कंटेन होना चाहिए, मतलब दिस इज द नॉट अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, तो इसीलिए ऑडिटर अपना सेल्फ कंटेंट डालेगा उसमें, तो वो सेल्फ कंटेंट होना चाहिए। एड्रेस टू द क्लाइंट होना चाहिए, कौन से क्लाइंट के लिए आपने सर्टिफिकेट बनाया हुआ है वो होना चाहिए, है कि नहीं? देन फॉर एग्जाम्पल सर्टिफिकेट का फॉर एग्जाम्पल क्या है, सर्टिफिकेट ऑन इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। देन एबीसी सर्टिफिकेट बताया था, कौन बताएगा एबीसी सर्टिफिकेट क्या है, क्या बताया था मैंने एबीसी सर्टिफिकेट के बारे में, याद है? व्हाट इज एबीसी सर्टिफिकेट, किसको याद है बताओ? याद है किसी को? है तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। एबीसी सर्टिफिकेट याद आया क्या? सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड विथ व्हाट, किसके रिलेटेड था एबीसी सर्टिफिकेट? एबीसी,
एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच, ये पता है क्या? हाँ, क्या पता है एबीसी सर्टिफिकेट के बारे में? बताया था, भूल गए? कुछ पढ़ाई नहीं की है? यूनिट खत्म हो गया। एबीसी सर्टिफिकेट, आई टोल्ड यू अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ द न्यूज़पेपर मैगजीन्स जो पीरियडिकली होते हैं, है ना? बहुत डिफिकल्ट होता है उनके बारे में पता करना कि एग्जैक्टली कितना उनका सेल हुआ है। यस और नो? याद आया? इसीलिए ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन, ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन होता है, कमिटी फॉर्म की हुई होती है जो कि ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, इसीलिए उसको बोला जाता है एबीसी सर्टिफिकेट, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। अंडरस्टैंड? याद आया? नेक्स्ट हमने पढ़ा एसेंशियल कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बेसिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं ऑडिट रिपोर्ट के? टाइटल, एड्रेसी, इंट्रोडक्टरी पैरा, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स ओपिनियन आता है, फिर बाद में सिग्नेचर आता है, फिर डेट आता है, फिर प्लेस ऑफ सिग्नेचर आता है। शॉर्टकट में ये बताया था, टाइटल, एड्रेसी, इंट्रो पैरा, स्कोप पैरा और ओपिनियन पैरा, ऐसे डायरेक्टली बताया था, फिर सिग्नेचर और फिर प्लेस। देन टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा था हमने, जिसमें चार टाइप ऑफ रिपोर्ट पढ़े थे। नो ओपिनियन रिपोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, निगेटिव रिपोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एडवर्स रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लीन रिपोर्ट, जिसको समझने के लिए मैंने बताया था ये ग्रीन सिग्नल होता है, और क्वालिफाइड रिपोर्ट रेड सिग्नल होता है, बराबर। देन उसके बाद क्वालिफाइड रिपोर्ट क्यों प्रोवाइड किया जाता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो पढ़ा था हमने। ठीक है, इम्पैक्ट पढ़ा था, उसका इम्पैक्ट क्या होता है कंपनी पे। देन ट्रू एंड फेयर का कंसेप्ट पढ़ा हमने, ये ऑलरेडी हम सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ चुके थे, ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट। देन एनेक्चर पढ़ा वन हमने, कैरो के अंडर क्या क्या ऐसे मैटर्स है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में इंक्लूड करना है। कौन से? फिक्स एसेट, स्टॉक इन ट्रेड, लोन ऑब्टेन एंड ग्रांटेड, एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस एंड डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। देन अदर रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट बताया था कि ऐसे कौन से अदर रिपोर्ट्स होते हैं जो कि ऑडिटर प्रोवाइड करता है है ना? रिपोर्ट अंडर रिजर्वेशन बैंक एक्ट होता है, रिजर्व बैंक एक्ट होता है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट इन प्रोस्पेक्टस होता है, सर्टिफिकेट ऑफ बोनस कंप्यूटेशन के टाइम पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, एबीसी सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। ये अदर रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स है जो कि ऑडिटर प्रोवाइड करता है। देन प्रोविजंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 700 पढ़ा हमने, जिसमें कि दिया हुआ है कि स्कोप क्या है ऑडिट रिपोर्ट का, ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, किस तरह से फॉर्म किया जाता है, ओके, एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, दैट वी हैव लर्न। Then afterwards, I told you about the comparison between the qualified report and unqualified report. Distinction बताया था, डिस्टिंग्विश बताया था क्वालिफाइड रिपोर्ट एंड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट में। फिर एक्सप्लेनेटरी नोट और क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड रिपोर्ट में डिस्टिंग्विश बताया था। देन आज हमने सीखा रिपोर्ट ऑन प्रिस्क्राइब मैटर्स अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 क्या है। देन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड ऑडिटर कैसे करेगा, कब करेगा, किसको करेगा, कौन से टाइम पे करेगा, क्या प्रोसीजर है, कौन से मैनर में करेगा, वो लाइबल है कि नहीं, पनिशमेंट क्या मिलेगा अगर वो लाइबल है तो, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको अगर रिप्लाई नहीं दिया तो वो क्या करेगा। देन रिपोर्ट टू एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट को अफेयर्स को भी वो रिपोर्ट कर सकता है, तो वो कैसे करेगा, कौन से प्रोसीजर में करेगा, वो भी बताया आज। ठीक है, ईमेल कर सकता है, साइनिंग होना चाहिए रिपोर्ट पे, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होना चाहिए एडीटी फोर फॉर्म। देन एप्लीकेबल किसको होगा, कॉस्ट ऑडिटर और सेक्रेटरियल ऑडिटर को। देन रिपोर्ट ऑन अदर मैटर्स रिपोर्ट ऑन अदर मैटर्स में रूल 11 क्या बोलता है कि ऐसे कौन से मैटर्स है जो कि ऑडिटर रिपोर्ट में मेंशन कर सकता है, बराबर, वो बताया। दैट इज रिलेटेड विद द पेंडिंग लिटिगेशंस
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ट्रांसफरिंग, डिले इन ट्रांसफरिंग ऑफ अमाउंट, ये रिपोर्ट अदर मैटर्स में आता है। देन गवर्नमेंट कंपनीज का कैसे रहेगा रिपोर्टिंग? गवर्नमेंट कंपनीज में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज द कैग इज अपॉइंटिंग द ऑडिटर फॉर गवर्नमेंट कंपनीज। तो जो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर रहेंगे, दैट ऑडिटर प्रोवाइड्स द रिपोर्ट टू द कैग, बराबर। एंड कैग इज नॉट सेटिस्फाइड with the report of the auditor which is provided by the government company auditor, then the CAG can issue the order for conducting the supplement audit। तो supplementary audit conduct किया जाएगा उस report के लिए, understand, within 60 days। So this was our unit 1। I go sorry, so sorry। I hope all of you understand, okay। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 खत्म होता है, पढ़ाई करना स्टार्ट